दोस्तों मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि एच पी टी जी टी एच पी टेट कौन दे सकता है, क्या हमारा एच पी टेट क्वालिफाई माना जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम कुछ डाउट्स लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम शर्मा और आज मैं आपको जितने भी कमेंट्स हैं वो उनके बारे में बताने जा रहा हूं कि एच पी टेट एच पी टी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है उनके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के वीडियो की ओर। तो सबसे पहले देखिए कि एच पी टेट, देखिए हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो चाहे या सी टेट हो, तो वो कौन दे सकता है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं। तो देखिए कौन एलिजिबल है उसके लिए। वो एलिजिबल है जिसने ग्रेजुएशन की हो एंड बीए, बीएससी, बीकॉम इनमें से ग्रेजुएशन की हो, ठीक है, और बीएड की हो साथ में, ठीक है। और टेट कौन कौन दे सकता है, वो दे सकता है जिसने 1 साल का पूरा बीएड कोर्स कर लिया हो, ठीक है। तो आप ये याद रखें कि एच पी टेट जो देने के लिए एलिजिबल है वो बीएड धारक ही हैं या फिर जेबीटी धारक है, ठीक है, जिन्होंने जेबीटी की है। तो कईयों के मन में ये डाउट रहता है कि एच पी टेट किस किस का एलिजिबल है, ठीक है, किसी का वैलिड है या किसी का वैलिड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आपका 2 साल का बीएड का कोर्स है, तो उसमें एच पी टेट देने के लिए आपको 1 साल की बीएड होनी अनिवार्य है। जब तक आपकी 1 साल की बीएड कंप्लीट है तब तक जो है आपका एच पी टेट एलिजिबल होगा, ठीक है। लेकिन आप एच पी टी जी टी देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपकी बीएड कंप्लीट नहीं है और एच पी टेट अगर कंप्लीट क्वालिफाई है, ठीक है। तो एच पी टेट से रिलेटेड न्यूज़ जो भी होगी वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। किसी के मन में ये डाउट होता है कि मेरा एच पी टेट जो है क्या एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है। ये मैंने एच पी बोस से, जो हिमाचल बोर्ड है, उससे न्यूज़ निकाली है, ठीक है। उनसे संपर्क करके बात करके हमने ये न्यूज़ निकाली है। तो एच पी टेट देने के लिए बी एड धारक जो है वो एलिजिबल है या फिर जेबीटी धारक एलिजिबल होता है, ठीक है। बस शर्त है कि आपके पास 1 साल का कोर्स होना चाहिए, यानी कि 1 साल आपको बीएड में या जेबीटी में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि व्हाट टू रीड फॉर एच पी टेट। एच पी टेट्स के लिए क्या पढ़ें। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस पता करने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा ऊपर आई बटन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एच पी टेट के लिए आपको क्या पढ़ना है। नॉर्मल अगर बात करूँ मैं आर्ट्स के लिए, तो आपको जीके पढ़नी है और इंग्लिश और हिंदी पढ़ना है, ठीक है, और साइकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। उसी तरह से अगर बीएससी के लिए बात करूँ तो मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साइकोलॉजी और जीके पढ़नी है, और नॉन मेडिकल के लिए आपको पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी पढ़नी है और जीके पढ़नी है। तो ये आपका सिलेबस हो जाता है, ठीक है। तीसरा ये लिखा है मैंने, रजिस्टर योर एच पी टेट। यहाँ पर लिखा है कि रजिस्टर योर एच पी टेट, आपको एच पी टेट रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपका एच पी टेट क्वालिफाई है तो आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ये डाउट उठता है कि कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो देखिए आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर अपने एच पी टेट की मार्कशीट लेकर उसको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में दर्ज कराना पड़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो कार्ड होता है उसको आप उसमें दर्ज कराना पड़ेगा, तभी आपका जो है आगे के लिए वैलिड होगा। तो जिसका भी एच पी टेट क्वालिफाई है, ठीक है, वो ये ना सोचे कि मेरा एच पी टेट की वैलिड है या नॉन वैलिड है। जिसने भी एच पी टेट क्वालिफाई किया है उन सभी का एच पी टेट क्वालिफाई है, बट शर्त यहाँ है एच पी टी जी टी देने के लिए कि आपकी बीएड जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट अबाउट एच पी टी जी टी। तो हमारे पास कुछ समय पहले न्यूज़ आ रही थी कि दूसरा सब्जेक्ट मैटर भी चल रहा था कुछ, क्या मैं एलिजिबल हूँ एच पी टी जी टी देने के लिए, क्या हम एच पी टी जी टी के लिए क्या पढ़ सकते हैं।
तो देखिए, एक तो मैंने डाउट क्लियर कर दिया कि आप एलिजिबल हैं HPTHD देने के लिए, तब देने के लिए एलिजिबल हैं जब आपका HPTET या CTET में से क्वालिफाई होगा कुछ। ठीक है, CTET भी दे सकते हैं आप, CTET भी आपका एलिजिबल होगा। ठीक है, HPTHD देने के लिए, और HPTHD के लिए HPTET भी आपका एलिजिबल है, बट दोनों ही ये क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, तो जिनके भी ये क्वालिफाई हैं दोनों में से कोई एक, तो वो HPTHD दे सकता है। ठीक है, बट शर्त ये है कि आपकी BEd की डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक मैंने डाउट क्लियर कर दिया। तो जिसने भी HPTHD से रिलेटेड सिलेबस नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसको दे दूंगा। ठीक है, दूसरा ये रूसा सब्जेक्ट मैटर है। रूसा सब्जेक्ट मैटर, देखिए कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, हमीरपुर बोर्ड, उन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एक रिपोर्ट मांगी थी जिसके तहत रूसा के 2015 और 16 बैच से पहले के जो बच्चे थे वो अमान्य घोषित किए गए थे। ठीक है, तो अभी भी उसका जो है लफड़ा जो है कंप्लीट पूरी तरह से सुलझा नहीं है। तो आपको बता दूं कि जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है ग्रेजुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी अभी कॉलेज करने जा रहा है, ठीक है, स्टार्ट करने जा रहा है +2 के बाद, तो वो PCM ही ले अगर नॉन मेडिकल का है, और अगर मेडिकल का है तो वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री ले। बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं, बॉटनी और जूलॉजी, इन दोनों को आप लें ज़रूर। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास ज़रूरी होने चाहिए। ठीक है, उसी तरह से आर्ट्स वाले हैं, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश में से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो आर्ट्स वालों के लिए ये है। तो रूसा सब्जेक्ट मैटर जो है वो चला हुआ है अभी, जिसमें 2016 से पहले वाले, 2015 से पहले वाले जो बच्चे हैं, यानी कि जो रूसा का फर्स्ट बैच है, वो अमान्य घोषित किया गया है किसी कारणवश। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, और अगर अधिक संपर्क करना है तो आप उस पर HPSSC पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपके जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो तीसरा ये पॉइंट है, व्हाट टू डू फॉर HPTHD कमीशन। HPTHD कमीशन के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, आपको BEd होना अनिवार्य है, साथ ही साथ HPTET या CTET में से कोई एक टेट जो है आपका क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आपको सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पैटर्न का पता होना बहुत ज़रूरी है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो उससे रिलेटेड वीडियो जो भी होगी वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो नॉन मेडिकल का हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। कल एक कमेंट आया मुझे, बहुत ही मतलब ठीक कमेंट था, मैं ये नहीं बोलता कि अच्छा नहीं था, बट जो तैयारी करने वाले हैं उनको ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करें। सबसे पहली बात तो यह है कि आप कोई भी न्यूज़पेपर जो है घर पे लगा लीजिए। ठीक है, मेनली मैं बोलता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर, आप यही मैं रिकमेंड करूँगा कि यही लगाएं आप। नो नीड टू बाय हिंदी न्यूज़पेपर, बट आप ले सकते हैं, जैसे आपका जनसत्ता अगर आ जाता है कहीं, ठीक है, तो आप उसको ले सकते हैं, जनसत्ता को। ठीक है, या फिर दैनिक जागरण आ जाता है, या जागरण जोश आ जाता है, तो आपको उसको ले सकते हैं। तो उस न्यूज़पेपर को बिल्कुल थॉरोली पढ़िए, और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको रिमेंबर कीजिए। फाइंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे हेडलाइन होगी कोई, ठीक है, जैसे आज अभी आपको पता ही है कि कोविड-19 चला हुआ है, ठीक है, कोरोना वायरस, तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही है, चाहे उससे वैक्सीन से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे कोई भी न्यू स्कीम आ रही है, ठीक है, न्यू स्कीम आ रही है, उसको देख लीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तीसरा, कोई भी स्टेट है
जैसे आपका अभी एमपी में, मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट चला हुआ है, गवर्नमेंट गिर चुकी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आप पढ़ लीजिए। जैसे गवर्नर्स वगैरह उसमें दिए होते हैं, या फिर सीएम वगैरह दिए होते हैं, या फिर कोई स्कीम लागू हो गई है किसी राज्य में या इंडिया में या राज्यसभा में, तो उनसे रिलेटेड न्यूज़ उसमें होती है, तो उसको पढ़ लें। और उसी के साथ साथ इकोनॉमी वाला जो पोर्शन होता है उसको भी पढ़ लें, क्योंकि आजकल पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो उस वजह से भी आपका डगमगाता है। जैसे आपका जीडीपी वगैरह शो करते हैं, जैसे मूडीज़ करती है जीडीपी शो, ठीक है। आपकी वर्ल्ड बैंक जीडीपी शो करती है इंडिया की, ठीक है। आईएमएफ जीडीपी शो करता है इंडिया की, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे आर्टिकल्स आ जाते हैं जो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कोविड जो कोई क्राइसिस चली है उससे रिलेटेड होते हैं, उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स में, और उन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। और आप ये एक अच्छा तरीका मैं बताता हूँ कि जो एचपीटीजीटी की तैयारी कर रहा है या कोई भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो पहले क्वेश्चन पेपर्स पढ़े, कोई भी क्वेश्चन पेपर पढ़े, उसमें ये छांटिए कि इसमें से करंट न्यूज़ क्या है, ठीक है, करंट अफेयर्स क्या है, ठीक है। करंट अफेयर्स वही चीज़ होती है जो आपका डेली न्यूज़ में आती है। तो डेली न्यूज़ में जो चीज़ें आती हैं वो आप उसमें छांटिए कि क्या क्या है, तो उसको एक पेज पर लिखकर उसके ऊपर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आज इसीलिए बनाया गया था कि आपके एचपीटीजीटी, एचपी टेट्स, टेट और करंट अफेयर से रिलेटेड जो है न्यूज़ आपको पता लग जाए, ठीक है, बारे में आपको पता लग जाए। और एक और बात कि जो भी करंट अफेयर्स की तैयारी करता है, तो मतलब जिसको पता नहीं है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए करंट अफेयर्स, डेट डाल के आज की, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे कि आज के करंट अफेयर्स है। तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आप को क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स में। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और कोई भी आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, तो मैं उसका वहाँ पर आपके पास हल ज़रूर निकालूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।